Hello everyone and welcome to Unacademy, my dear students. So we are here with a new initiative with something very innovative. So today we have with us Venom's Tech founder Shivam sir, and today we are going to discuss something that has never been done on any Unacademy channel so far, which you are going to find very interesting. But before we do that, let me introduce myself for those of you who do not know about me. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I have been a founder of a company called Creatrix and I'm currently working as a AVP at Unacademy for the GATE department. So first of all, what I would like to know sir कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप किस तरह के वीडियोस बनाते हैं और व्हाट इज दिस Venom's Tech ऑल अबाउट। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी तुम में से लोग स्टूडेंट्स हैं लाइक अनअकैडमी से अगर आप जुड़े हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और 15 to 25 एज के जो भी लोग हैं वो लैपटॉप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड आज की डेट में। लाइक स्मार्टफोन से तो ऑब्वियसली है, बट लैपटॉप एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में भाई हमारे को चाहिए। लाइक आप कॉलेज जा रहे हो, आप स्कूल में, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है, लैपटॉप जरूरी है ना। तो आपने कभी भी यूट्यूब पे लैपटॉप के बारे में सर्च किया होगा तो डेफिनेटली आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं रैंक्ड मिलेगी। और टू बी स्पेसिफिक गेमिंग लैपटॉप्स, क्योंकि आज की डेट में देखो ये जो गेमिंग लैपटॉप का नाम है ना, ये बहुत ही गलत वे में जा रहा है कि हाँ गेमिंग लैपटॉप है तो सिर्फ गेमिंग ही हो सकती है उसके ऊपर। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ही दूंगा। हमारे को लैपटॉप वाले भैया बुलाती है हमारी ऑडियंस, क्योंकि हम ज्यादातर लैपटॉप सेंट्रिक वीडियोस बनाते हैं एंड मोर ओवर गेमिंग गैजेट सेंट्रिक भी बनाते हैं। और हम पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बाकी कुछ तो मेरी ऑडियंस देख रही है और जो नई ऑडियंस देख रही है, थोड़ा सा लैपटॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक कैसे आपकी लाइफ में आपका लैपटॉप कितना काम आता है और लैपटॉप के कंपोनेंट्स कैसे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम मार्केट में परचेज करने तो निकल जाते हैं बट हमारे को ओवरऑल आइडिया नहीं होता कि हाँ किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें डीप में कैसी हैं। उससे आप अपनी बाइंग चॉइस भी बना पाओगे। अगर बाइंग नहीं भी करनी है, एक इंटरनल नॉलेज तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो बच्चों मैं तो इस बारे में काफी एक्साइटेड हूं, आज काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। अब ये मत सोचना कि हम आपको सिर्फ ये सिखाने वाले हैं कि लैपटॉप परचेज कैसे करते हैं। आप ये समझिए, अगर मैं इस वीडियो के अंदर हूं, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूं, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन को हम लोग टेक्निकल भी लेके चलेंगे। तो वी बोथ आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और सबसे मजेदार बात है कि यार मैं भी एज अ स्टूडेंट, मैं भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रखा हूं जो कि मैं शिवम सर से पूछने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। और मजेदार बात यह है ना, जैसे गेमिंग लैपटॉप्स की बात हो रही है या गेमिंग डिवाइसेस की बात हो रही है, इस समय मैं ये जो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, ये मैं भी एक गेमिंग लैपटॉप पे कर रहा हूं। सर बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेनोवो लीजन के नाम का लैपटॉप है। और अभी रिसेंटली भी मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया था। मैंने सोचा तो था यार बुक बनाने के लिए लेंगे, थोड़ा सा उस पर बुक पब्लिशिंग का काम करेंगे। वो भी मैंने अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला गेमिंग वाला बनवाया था। अब देखते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से तो अच्छी थी। अब आज हमारे साथ एक्सपर्ट है तो वो बता पाएंगे चीजें कितनी सॉलिड थी कितनी नहीं थी। तो आपको हम लोग दिखाने वाले एक लैपटॉप के डिफरेंट पार्ट, उनकी वर्किंग के बारे में बात करने वाले, उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड वी रियली होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। और देखो ये वीडियो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, मजा आता है, तो डेफिनेटली कमेंट में आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। और साथ साथ ना बेटा आइडियाज भी सजेस्ट कीजिएगा, किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे इस सीरीज में, और हम क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या नया आप लोग के लिए लेके आ सकते हैं जिससे कि आप लोग एंगेज हो पाए। तो अब चलते हैं शिवम सर की तरफ। सर को अपना क्राफ्ट स्टार्ट करने देते हैं। बीच बीच में मेरे डाउट्स आप लोगों के बिहाफ पे चलते रहेंगे। देखो मेनली सीन क्या है, हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि हमारे घर वाले गेमिंग लैपटॉप के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे परचेज करें। इसी के लिए सैंपल के तौर पे जो लैपटॉप है हमारे पास, वो भी एक गेमिंग लैपटॉप ही है। और वो लिया इसलिए है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप तो बोल रहे हैं, बट मैं चाहता हूं इस इंडस्ट्री को थोड़ा चेंज किया जाए, गेमिंग लैपटॉप स्लैश परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप कहें इसको। क्योंकि जितने लेवल की मल्टीटास्किंग आज की डेट में हो गया, जिस लेवल की एप्लीकेशंस हो गई हैं, जो भी हम काम करते हैं आज की डेट में, उसके लिए नॉर्मल थिन एंड लाइट लैपटॉप बिल्कुल काम नहीं करते। मैं खुद इतने सारे लैपटॉप्स रिव्यू कर चुका हूं। एक गेमिंग लैपटॉप की परफॉर्मेंस और एक नॉर्मल थिन एंड लाइट लैपटॉप की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो क्या क्या चीजें हम आपको अभी आगे बताएंगे। और हमारे पास जो है ये भी काफी पॉपुलर सीरीज है, एसस की टफ सीरीज हमारे पास है। अब गेमिंग लैपटॉप को चूज करने का रीजन यही है क्योंकि लाइफ में भाई लिमिटेशंस रखना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आज आप ठीक है, बजट कम होता है, लोग थिन एंड लाइट लैपटॉप लेते हैं 40 to 50,000 की रेंज में। उनके अंदर आप लिमिटेड टास्क कर सकते हो, लाइक एमएस ऑफिस चला लिया या अपने डे टू डे टास्क कर लिया, मल्टीटास्किंग कर ली। बट कभी मतलब ऐसा है ना, लाइक आपकी लाइफ है, आप जो आज कर रहे हो वो बाद में करोगे या नहीं करोगे वो भी तो मैटर करता है ना। आपका अचानक मन बन गया आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, डेफिनेटली यू नीड अ हाई एंड मशीनरी। आपको स्ट्रीमिंग करनी है, आपको गेमिंग करनी है, आपको फॉर एग्जांपल हाई लेवल कोडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको अच्छे प्रोसेसर वाले लैपटॉप चाहिए होंगे। क्योंकि प्रोसेसर में भी डिफरेंशिएशन है। आप एक
एक i7 का थिन एंड लाइट लोगे और एक i7 का लाइक परफॉर्मेंस सेंट्रिक या गेमिंग लैपटॉप मैं कहूं, उन दोनों के प्रोसेसर में डिफरेंस होगा परफॉर्मेंस के नाम पे भी, और जो उनके नाम होते हैं लाइक एच सीरीज या यू सीरीज, उनकी सीरीज होती है उसमें भी डिफरेंस आता है। तो आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए कि लैपटॉप को हम लोग देखें, और क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट मेरे हिसाब से सर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, पहले प्रोसेसर से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई बिलीव दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी लैपटॉप। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए गेमिंग लैपटॉप में किस तरह के प्रोसेसर यूज होते हैं, और जो लैपटॉप आज आपके पास है उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है और उसके अंदर क्या खासियत है। लाइक आज जो हमारे पास लैपटॉप है ये टफ सीरीज का, ये 2020 वेरिएंट है, इसके अंदर राइजन का 4000 सीरीज का प्रोसेसर है। बट जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है आज की डेट में आपको 6000 सीरीज के प्रोसेसर मिल रहे हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट है। यही वीडियो अगर आप एक साल बाद देख रहे होंगे या 6 महीने बाद, तो तब तक 7000 सीरीज आ चुकी होगी। तो गेमिंग लैपटॉप और नॉर्मल थिन एंड लाइट लैपटॉप में फर्क क्या होता है जो हम बेसिकली अपने घर वालों को नहीं समझा पाते। इनके अंदर एच सीरीज प्रोसेसर होते हैं। आप कभी भी लैपटॉप बाय करोगे आप देखोगे 5800H या देखोगे 5800U। ये मैं आपको राइजन 7 की बात बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा होगा टेक्निकल, वो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। तो जहां पे एच लग जाता है वो हाई परफॉर्मेंस सेंट्रिक प्रोसेसर्स होते हैं, और जहां पे यू लगता है वो अल्ट्रा लो पावर्ड सीपीयू होते हैं। लाइक उनकी टीडीपी कम होती है, पावर कम ड्रॉ करते हैं, तभी थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की बैटरी भी ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप। तो जितनी ज्यादा पावर कम होगी, भले उसमें कोर्स ज्यादा मिल जाएंगे, थ्रेड ज्यादा मिल जाएंगे, बट उस लेवल की परफॉर्मेंस देगा जो आपको एक एच सीरीज का प्रोसेसर देगा। तभी ये लैपटॉप थोड़े से मोटे बनाए जाते हैं, इनके अंदर दो पंखे लगाए जाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि इनके अंदर जो कूलिंग वगैरह है वो थोड़ी अच्छी डालनी पड़ती है, जिससे अच्छे टास्क कर पाए लाइक लॉन्ग टर्म में। तो स्टार्ट करते हैं यार, लैपटॉप को डिसअसेंबल करना स्टार्ट करते हैं, जिस बारे में ये सीरीज है। तो सर आई विल हैंड इट ओवर टू यू एंड यू कैन स्टार्ट योर क्राफ्ट। आप दिखाइए बच्चों को कि किस तरह से लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर प्लेस्ड होता है। अब आपने लैपटॉप्स भाई, सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको हर जगह मिलती है, रिव्यूज हर जगह मिलते हैं। हम सोचते हैं कि चलो क्यों ना थोड़ा सा इसको डिसअसेंबल किया जाए, अंदर से दिखाया जाए कि लैपटॉप में क्या क्या चीजें कैसे प्लेस्ड होती है। और जैसे मैं थर्मल सिस्टम के बारे में बात बता रहा था, थर्मल सिस्टम कैसे प्लेस्ड होता है और जो फैंस वगैरह है, सारी चीजें आपको दिखाता हूं आज। और आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि बाय करने से पहले या लैपटॉप कभी भी आप चूज करोगे लाइफ में, लाइक स्टूडेंट्स हो यार आप, आपको तो मतलब लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, तो किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लैपटॉप आपको दिखाई देगा। आप नॉर्मली कोई और भी लैपटॉप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा सही आपको इंटरनल बेस दिखेगा। मतलब जैसे यहाँ पे दो फैंस हैं, यूजुअली कुछ लैपटॉप में सिंगल फैन होता है अगर आप थिन एंड लाइट वाला परचेज करते हो। ये हमारी मेनली हार्ड ड्राइव हो गई है जिसके अंदर डेटा स्टोर करते हो, और आज की डेट में भाई हार्ड ड्राइव से ज्यादा एसएसडीज मैटर करती है। यहाँ पे हमारी एसएसडी लगी हुई है और ये हमारी मेनली बैटरी हो गई है, और उसके बाद ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी रैम्स। आप आज की डेट में मैं कहूंगा 8 to 16 GB रैम आप कम से कम कंसिडर करके चलना, इसके अंदर 16 GB रैम है। और उसके बाद मेनली जो हमारा नीचे मदरबोर्ड हो गया ये पूरा, एंड यहाँ पे नीचे हमारे स्पीकर सिस्टम्स हो गए, और ये आ जाता है मेनली हमारी हीट सिंक। आप देख रहे होंगे ना कुछ डिफरेंट नजर आ रहा होगा, जो भी लोग गेमिंग लैपटॉप का पहली बार अंदर से देख रहे होंगे, फैन साइजेस भी बड़े हैं और हीट पाइप्स भी ज्यादा है। तो उसका रीजन है इसकी परफॉर्मेंस। जैसी ज्यादा परफॉर्मेंस आपको चाहिए, लाइक आप पीसी बिल्ड भी करते हो उसमें देखते हो दुनिया भर के लाइटें पंखे ये वो होता है, वो भी सेम ही चीज है क्योंकि हमारे को एयर फ्लो ज्यादा चाहिए होता है। तो सिमिलरली हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स में भी एयर फ्लो ज्यादा जरूरी है जिससे आप हाई एंड टास्क कर सकते हो। तो सर जब मैंने एक गेमिंग पीसी बनवाया था तो मुझे उन लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप जो है ना लिक्विड कूलिंग के लिए जाइए। तो जैसे हम देखते हैं लैपटॉप्स में तो अक्सर फैन यूज होता है, तो ये फैन और लिक्विड कूलिंग में क्या डिफरेंस और लिक्विड कूलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? अब पीसी में भी ना दो तरीके की लिक्विड कूलिंग है। एक तो बिल्कुल ही लिक्विड वाली होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड का टर्मिनल लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। वो बहुत ही हाई एंड है, बहुत ही महंगी है, वो इंडिया में जल्दी से लोग प्रेफर करते भी नहीं है। और जो दूसरी लिक्विड कूलिंग है वो AIO है, यूजुअली जो ऑल इन वन सिस्टम लगाते हैं। तो वो अलग अलग आता है, फैन सिस्टम वाला, 2 फैंस वाला, 3 फैंस वाला, उसमें भी MM होते हैं, 240 mm, 360 mm। तो लिक्विड कूलिंग इसलिए यूज की जाती है क्योंकि उसके अंदर एक तरीके का फ्लूइड होता है जो हमारे प्रोसेसर को ठंडा रखता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर कूलर्स। नॉर्मल एयर कूलर्स के अंदर आप पेस्ट लगा दोगे उसके बाद वो नॉर्मल कूलिंग करेगा, बट अगर आप हाई एंड प्रोसेसर लगा रहे हो लाइक अबव Ryzen 7, Ryzen 9, i7, i9, उसके अंदर हर कोई प्रेफर करता है कि आप AIO ही यूज करो, लाइक जो लिक्विड कूलर्स आते हैं आज की डेट में। तो सर जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोसेसर के बारे में, तो आपने बताया राइजन प्रोसेसर के बारे में कि इसके अंदर राइजन है। तो मैं भी जब पीसी खरीदने गया था तो मेरे को जो रिकमेंडेशन ज्यादा मिला था वो मिला था राइजन प्रोसेसर का। तो मैं तो उसके पहले जानता नहीं था क्योंकि मैं तो टीवी पे जो भी एड्स देखा था वो मेनली इंटेल के अराउंड देखा था। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से, तो इंटेल इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंपनीज। तो ये राइजन प्रोसेसर क्या होता है एंड व्हाई इज इट सो प्रेफर्ड इन गेमिंग लैपटॉप एंड गेमिंग पीसीज? ये भी ना जो इंटेल और राइजन की बैटल है ना, ये बिल्कुल ना जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। लाइक अभी राइजन की 7000 सीरीज आ चुकी है और इंटेल की 13 जनरेशन आ चुकी है। तो आज से अगर 2 साल पहले बात करते हैं तो 2 साल पहले राइजन ही टॉप पे था इन टर्म्स ऑफ लाइक हाई परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस यहाँ पे गए। बट यहाँ पे आज की डेट में इंटेल टॉप पे है। लाइक इंटेल के प्रोसेसर
प्रोसेसर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू राइजन प्रोसेसर। बट दोनों जैसे कुछ कहते हैं ना कि सर AMD बेटर है, लाइक AMD राइजन बेटर है या इंटेल बेटर है, तो मैं कहूंगा कोई राह चलते ब्रांड नहीं है, चिपसेट बना रहे हैं, सिलिकॉन चिप्स बना रहे हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर है। आपका काम कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है प्रोसेसर चूज कर सकते हो। अगर आप आज की डेट में लैपटॉप या पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मैं कहूंगा इंटेल की 12th जनरेशन या 13 जनरेशन के लिए आप जाओ। तो सर इस पीसी में कौन सा प्रोसेसर, और यहाँ पे मैं प्रोसेसर को कहां पे देख सकता हूं इस पूरे सेटअप के अंदर? इसके लिए हमारे को हीट सिंक डिसअसेंबल करनी पड़ेगी इसका जो प्रोसेसर एंड जब मेनली जीपीयू, हाई एंड लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, तो एक डेडिकेटेड जीपीयू आपको इसके अंदर मिलता है, तो वो हम शोकेस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली हमारी ये हीट सिंक है जो आप देख रहे थे, यहाँ पे कॉपर की बनी होती है। कॉपर जिनको पता होगा तुम में से बहुत, मतलब जितने भी साइंस वाले बच्चों, अच्छे से हीट को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंडा रखता है हिसाब किताब, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं। और यहाँ पे मेनली हमारा ये सीपीयू है और ये हमारा जीपीयू है। यूजुअली आपने ग्राफिक्स कार्ड की इमेज देखी होगी, तो इतने बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड आते हैं यहाँ पे, और अब उसको छोटा करके यहाँ पे लेके चले गए हैं। ये 6 GB का ग्राफिक कार्ड, लाइक 6 GB VRAM वाला है, RTX 2060, और ये हमारा प्रोसेसर है Ryzen 7 4800H। और 4800H इसलिए क्योंकि उस टाइम पे 4000 सीरीज ज्यादा बेटर परफॉर्म करी थी, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी, तो तब हमने यही परचेज किया था अपने वर्कफ्लो के लिए। तो सर प्रोसेसर जैसा आपने दिखाया, इतना छोटा सा प्रोसेसर है और इसके लिए इतना बड़ा हमने हीट सिंक लगाया है, तो मतलब एक छोटी सी चिप इतना हीट डेवलप कर सकती है, दैट वी नीड सच अ हाई और सच अ बिग हीट सिंक। वही जैसे मैं आपको बता रहा था ना, अभी पीसी में हम AIOs लगाते हैं, क्योंकि जब आप कभी, हम जैसे पीसी बिल्ड्स वगैरह भी करते हैं अपने चैनल पे, तो कभी कभी हमने ये भी ट्राई किया है कि अगर हम बिना कूलर के डायरेक्टली पीसी ऑन कर दें तो वो प्रोसेसर विद इन मिली सेकेंड्स, मैं 1 सेकंड भी नहीं कहूंगा, वो इतना गर्म हो जाता है कि आप उस पर अपनी फिंगर भी टच नहीं कर सकते, मतलब लिटरली 100 या 105 डिग्री वो चला जाता है पीसी ऑन करते ही। तो इसलिए इतने तगड़े तगड़े सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो उसके बाद भी हमारा जो प्रोसेसर रहे वो 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन रहे नॉर्मल वर्क फ्लो पे। अगर ज्यादा वर्क फ्लो है तो सोचो कितना ही गर्म होता होगा सीपीयू, वो हम अपनी वीडियोस में दिखाते हैं। तो अगर देख रहे हो पहली बार कुछ जानना है सबके बारे में, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बच्चों जैसा सर ने बताया ना, इतनी छोटी सी चिप 100 डिग्री के भी ऊपर का टेम्परेचर ले जाती है, तो अब आप समझ सकते हो जो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स होते हैं इनके अंदर कूलिंग सिस्टम कितना जरूरी है, और शायद इसीलिए धीरे धीरे हम लोग कूलिंग में लिक्विड कूलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं रेदर देन फैंस। सर ये जो आपने जीपीयू बताए, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का रोल क्या होता है इन दीज हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप? पहले तो ना लिक्विड कूलिंग का थोड़ा लैपटॉप से भी बताना चाहूंगा मैं। आज की डेट में लैपटॉप्स में भी ना लिक्विड मेटल आ चुका है। पहले लैपटॉप में नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो इस तरीके के थर्मल पेस्ट हम यूज करते हैं, अभी भी चलते हैं हमारे थर्मल पेस्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इन थर्मल पेस्ट में भी वैरायटी है। देन अब लिक्विड मेटल आ चुका है। लिक्विड मेटल थोड़ा लेमन लैंग्वेज में ये सिल्वर कलर का मटेरियल होता है, वो ज्यादा हीट को मतलब एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल थर्मल पेस्ट। तो लैपटॉप्स में भी इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई क्योंकि प्रोसेसर के कोर्स बढ़ते जा रहे हैं, थ्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पावर ड्रॉ करेगा तो ज्यादा गर्म होगा। और जैसे कि सर पूछ रहे थे जीपीयू का क्या रोल होता है, जीपीयू हमारी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत लोगों को पता होगा, बेसिक समझ आता है एकदम से। और वीरैम जो जीबी जितने भी जैसे 4 GB का ग्राफिक कार्ड, 6 GB का ग्राफिक कार्ड, जितनी ज्यादा वीरैम का ग्राफिक कार्ड होगा उतना बेटर होगा आपके हाई एंड टास्क के लिए, जो भी आपके ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क हैं। जैसे आज की डेट में मैं देखो गेमिंग में तो चाहिए, वो सबको पता है, बच्चे को पता है, बट आप आज की डेट में ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हो, आप प्रीमियर प्रो चलाते हो फॉर वीडियो एडिटिंग, आप इलस्ट्रेटर चला रहे हो, आप ब्लेंडर चला रहे हो, जितने भी 3D मॉडलिंग या डिजाइनिंग के काम होते हैं उसके अंदर जीपीयू का बहुत बड़ा रोल है। अब बच्चे को बनना है ग्राफिक्स डिजाइनर, अब वो अपने पापा के पास जा रहा है, पापा एक लैपटॉप चाहिए, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, तो अपने माँ बाप के दिमाग में वही इमेज बनी है कि नहीं ये तो गेम ही खेलेगा इसके ऊपर। उनको ये भी तो समझाना जरूरी है ना कि हाँ, एक हमारे को जीपीयू भी बहुत जरूरी लगता है, उसकी वीरैम बहुत मैटर करती है बढ़िया आउटपुट निकालने के लिए। तो यार ये जितने भी आपके हैवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे फिर वो वीडियो एडिटिंग हो, और आज की डेट में तो मतलब मैं देखता हूँ स्टूडेंट लाइफ के अंदर मूवी मेकिंग भी एक काफी कॉमन सा सीन हो गया है। वीडियोस एडिट करते हैं, रील्स बनाते हैं, इसके अलावा शॉर्ट्स बनाते हैं काफी गजब तरीके से, तो उसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आपका काफी काम आ जाता है। और जैसा सर ने लिक्विड कूलिंग के बारे में भी बात की ना, तो आप सभी लोग इंजीनियर लोग इतना तो जानते होंगे कि लिक्विड मेटल की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग लिक्विड मेटल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बेटा जैसे जैसे ये चीजें प्रोग्रेस होती है ना, तो कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। बट सर मैंने एक जनरल चीज देखी है ना, जब कोई वीडियो एडिटर होता है या ग्राफिक डिजाइनर होता है, जनरली वो लोग ना पीसी को प्रेफर करते हैं लैपटॉप के मुकाबले। तो ऐसा क्यों है कि पीसी ज्यादा प्रेफरेबल होता है लैपटॉप के मुकाबले, और आपके हिसाब से किन लोगों को पीसी लेना चाहिए और किसको लैपटॉप लेना चाहिए फॉर हाई एंड टास्क? ये चीज ना मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी कवर कर चुका हूं, बट यहाँ पे मैं एक और बार बताऊंगा कि पीसी और लैपटॉप दोनों का काम देखो सेम है, दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड हैं, आपके सारे टास्क हो जाएंगे, आपका सब
सब काम हो जाएगा। पीसी है हमारा फ्यूचर, मतलब फ्यूचर प्रूफ होता है पीसी। आप अपग्रेड कर सकते हो। आपने एक बार कोई एक सीरीज का मदरबोर्ड लगाया तो उस सीरीज के जितने प्रोसेसर हैं वो सारे सपोर्ट करेगा, ग्राफिक्स कार्ड वो सारे सपोर्ट करेगा, रैम आप बढ़वा सकते हो। बट लैपटॉप्स में ना इतने अपग्रेड ऑप्शंस नहीं होते। आप जैसे कि अपने सामने भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 रैम स्लॉट्स हैं और यहाँ पे 2 में भी लाइक मैक्सिमम अपग्रेडेबिलिटी की 32 GB है, 16 लगी है तो ज्यादा 32 तक जा सकते हो। प्रोसेसर और जीपीयू हमारे सोल्डर्ड है, ये हम अपग्रेड नहीं कर सकते। और ज्यादा हम अपनी स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हैं, लाइक ये हार्ड ड्राइव होगी, एसएसडी होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेरा एसएसडी का स्लॉट फ्री है तो एक एसएसडी और लग सकती है। तो बस रैम और स्टोरेज, इसके अलावा कोई अपग्रेडेशन नहीं है एक लैपटॉप के अंदर। बट पीसी के अंदर आप जितना मर्जी जो मर्जी कर सकते हो। अगर आपके पास हाई एंड चीजें हैं, आपको सिर्फ मदरबोर्ड अपग्रेड करना है वो एक ऑप्शन है, कूलर अपग्रेड करना है। तो इसलिए जो एडिटर्स हैं, जो भी डिजाइनर्स हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन लेवल के काम करते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा पीसी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उनका वर्क फ्लो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो हमारे को सिस्टम ऐसा ही चाहिए जिसके अंदर मतलब हमारे को कोई टेंशन ना हो, एक बार पैसे लगाए और फिर हम नॉर्मल अपना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके उसको अपग्रेड कर सके। बेसिकली बच्चों, अगर आप में से कोई भी लोग वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग में शौक रखते हो तो सर के अनुसार आप लोगों को पीसी लेना चाहिए, क्योंकि पीसी में कॉन्फ़िगरेबल है, पीसी में एक तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन सर के डिस्कशन में एक बात आई अभी एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो सर जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हार्ड डिस्क ड्राइव से एसएसडी की तरफ जा रही है, लेकिन जब मैं मार्केट में परचेज करने गया ना तो ये एसएसडी बहुत ज्यादा महंगी है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और बेसिकली जब हम एसएसडी की तरफ जा रहे हैं, व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? एसएसडी हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव है और एचडीडी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। बेसिक सा कंपैरिजन है, डिटेल में जाएंगे तो वो भी बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्पीड है वो आज की डेट में जो हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क आती है उसकी 200 to 300 MBPS स्पीड होती है। और वहीं पे अगर आप बेसिक लाइक जेन 3 एसएसडी जो हमारी अभी आउटडेट हो चुकी है, अब जेन 5 आने वाली है, आ भी चुकी है, अगर हम जेन 3 भी उठाएंगे उसकी 3000 MBPS स्पीड होती है, लाइक 10 गुना ज्यादा एक हार्ड ड्राइव से। तो ऑब्वियसली फिर जो चीज ज्यादा स्पीड पे होगी वो ज्यादा महंगी होगी। और जैसे जो गेमर्स होते हैं जिनको हाई एंड गेमिंग करनी है, या गेम डेवलपर्स हो गए, या इवन जो एडिटर्स हो गए, उनको जो रीड एंड राइट स्पीड होती है ना वो ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। अगर रीड एंड राइट स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम लैग करेगा। लोग सोचते हैं ना सिस्टम लैग कर रहा है, अरे प्रोसेसर बेकार है, अरे रैम बेकार है। ऐसा नहीं है, आपका जो स्टोरेज है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी वर्क फ्लो के ऊपर। तो इसलिए एसएसडीज आज की डेट में प्रेफरेबल है। और धीरे धीरे हर ब्रांड एचडीडी हटाता ही जा रहा है, चाहे लैपटॉप्स हो या इवन आप पीसी बिल्ड भी करते हो। जो हमारी एचडीडीज है वो सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए ठीक है, मैं कहूंगा वर्क फ्लो के लिए अच्छी नहीं है। आप गेमिंग भी करते हो, रे ट्रेसिंग आ चुकी है, एडिटिंग भी करते हो, 4K 8K फुटेज पे लोग काम करते हैं आज की डेट में, तो उसके लिए डेफिनेटली हाई एंड एसएसडीज चाहिए जिनकी रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा हो। तो बच्चों इस पे मैं यही ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया ना हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्पीड है वो काफी कम होती है। उसका रीजन होता है कि हार्ड डिस्क से जब भी आप डेटा रिट्रीव करते हो ना, तो आपने अगर कभी कोई हार्ड डिस्क एक्सटर्नल खरीदी है या निकाल के देखी है तो आप उसके अंदर फील कर सकते हो रोटेशन। तो उसके अंदर बेसिकली सर्कुलर डिस्क होती है जो रोटेट करती है। तो वहां पे जिस हिसाब से मैकेनिकल स्पीड होगी, जितने ज्यादा आरपीएम पे वो घूमेगी, उतनी ही तेजी से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। वहीं ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये बनी है सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका एक्सेस टाइम होता है, जो स्पीड होती है, वो नैनो सेकंड्स में होती है। तो आप समझ सकते हो कि नैनो सेकंड की टाइम निकालने के लिए कितने ज्यादा आरपीएम की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकली हार्ड डिस्क उतने आरपीएम पे नहीं घूमती। दूसरी बात, हार्ड डिस्क के अंदर क्योंकि बेटा मैकेनिकल रोटेशन है तो वहां पे पावर भी आपकी ज्यादा कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट ड्राइव। लेकिन ऑब्वियसली यार सेमीकंडक्टर से बन रही है, काफी एडवांस्ड है, तो इसमें ना खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए ना बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी की लोग एसएसडी के लिए नहीं जाते, थोड़े कम कैपेसिटी के लिए जाते हैं जो कि रन टाइम में यूज कर ले। और कोई अगर डेटा स्टोर करना है, फाइल्स हैं आपके पास वीडियो है, ऑडियोज हैं, तो वो लोग हार्ड डिस्क में भी सेव कर लेते हैं। लेकिन जैसा सर ने बताया, गेम खेलते हुए या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हुए जो डायनामिक आप मेमोरी यूज कर रहे हो, दैट यू हैव टू यूज द एसएसडी, ताकि वहां पे चीजें बहुत फास्ट हो जाती हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं धीरे धीरे जो लैपटॉप्स आ रहे हैं, पीसीज आ रहे हैं, उनका जो बूटिंग होता है वो एसएसडी से होता है, क्योंकि फिर बूट भी बहुत फास्ट हो जाता है। 3 to 4 सेकंड्स में हो जाता है। बिल्कुल। तो सर मेरे ख्याल से अब ऐसा होने लगा है कि बूटिंग वाला जो प्रोग्राम होता है वो एसएसडी में आने लगा रेदर देन हार्ड डिस्क। एम आई राइट? हाँ, जितने भी ब्रांड्स है ना, अब जो विंडोज लाइक बेसिक 256 GB से लेके 512 GB एसएसडी तो बेसिकली ब्रांड देता ही देता है, और विंडोज उसी में इंस्टॉल करके देता है, जिससे बंदे को इनिशियली जब भी वो अपना पीसी एक्सेस करता है तो बहुत ही बढ़िया स्पीड और एकदम जो वर्क फ्लो बढ़िया रहता है। तो सर इसके अलावा ना ये रैम बड़ा फेमस है, मोबाइल कंपनीज एडवर्टाइज करती हैं, लैपटॉप्स एडवर्टाइज करते हैं। रैम का पर्पस क्या होता है और क्यों इतना
ऑब्सेशन है ज्यादा से ज्यादा रैम के लिए जाने का? ये सबको इसकी तो देखो फुल फॉर्म पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कोई भी हम टास्क करते हैं अपने सिस्टम पे, वो रैम के थ्रू होके ही जाता है। आप कभी भी अगर आप टास्क मैनेजर अपना कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हो, आप कोई एक एप्लीकेशन चला रहे हो, आप गेम चला रहे हो, तो अपने टास्क मैनेजर में जाके चेक कर सकते हो कि वो प्रोसेस कितनी रैम कंज्यूम कर रहा है। तो रैम का होना बहुत जरूरी है। मैं सिंपली रखना चाहता हूं जितना इसको, कि जितनी ज्यादा आपकी रैम होगी उतने मल्टीटास्किंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर हाई एंड टास्क भी अगर आप करते हो, आज की डेट में अगर मैं गेमिंग सेंट्रिक होकर बताऊं, कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसमें मिनिमम रिकमेंडेशंस होती है ब्रांड की कि 16 GB रैम हो, 32 GB रैम हो, क्योंकि इतनी वो कंज्यूम करेगा चलने पे। एक सॉफ्टवेयर है, हर किसी की अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसको चूज करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप क्या करने वाले हो अपने सिस्टम पे, उसके हिसाब से अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट देखो और उसी हिसाब से पीसी बिल्ड या लैपटॉप परचेज करो, जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो सर अभी मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितना है रैम का जो कि जनरली लैपटॉप्स में अवेलेबल है? ब्रांड्स तो 8 GB दे रहे हैं आज भी मिनिमम, बट मेरा कहना यह है कि अब 2022 खत्म होने वाला लगभग, तो 16 GB मिनिमम कर लो। 16 तो चाहिए। स्टिल अगर आप 8 GB रैम वाला सिस्टम बाय कर रहे हो, मजबूरी में थोड़ा बजट टाइट है, तो जब भी बजट हो तो 16 में अपग्रेड कर लेना। उसके ऊपर तो फिर आपकी श्रद्धा है, लेकिन 16 कम से कम तो मतलब रिकमेंडेड है आज के सॉफ्टवेयर देखते हुए। और सर ये जो लोग, जैसे मैं अपने लिए जो पीसी खरीदा था, मेरे दोस्त ने मुझे बाद में बताया, तो मैं तो मतलब ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स, एडोबी के सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली बुक पब्लिशिंग के लिए खरीदा था। तो मतलब गेमिंग पीसी है, जब हाई परफॉर्मेंस लेते हैं तो क्या ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में भी हमारी मदद करता है या सिर्फ हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में ही हमारे लिए बेनिफिशियल है? नहीं, जो अगर हाई एंड लैपटॉप है तो बेसिक तो इसके लिए ऐसा होता है, लाइक एक बहुत ही सिंपल काम। आप मल्टीटास्किंग में अगर क्रोम के अंदर 500-1000 टैब्स भी खोल दोगे तो इतना कैपेबल है कि ये आराम से हैंडल कर लेगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी जो हाई एंड टास्क होते हैं उसके अंदर हमारे को जो प्रोसेसर और जो जीपीयू की नीड होती है या इवन ज्यादा रैम की नीड होती है, वो यहाँ पे मैटर करती है। और वहीं पे आता है फिर कूलिंग सिस्टम। जब आप ज्यादा हाई एंड वाले काम करोगे, आपके सीपीयू और जीपीयू ज्यादा पावर ड्रॉ करेंगे तो वो गर्म होंगे, फिर वहां पे आपके पंखे घूमते हैं और सबको शिकायत रहती है गेमिंग लैपटॉप्स आवाज करते हैं, पंखे तेज घूमते हैं, तो उधर आपको परफॉर्मेंस भी तो निकाल के दे रहे हैं ना। अच्छा सर, एक जनरल जनता वाला सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। मैंने अक्सर ऐसा देखा ना कि विंडोज के जो मेरे सिस्टम रहते हैं वो मतलब थोड़ी एज के बाद जल्दी हैंग करने लगते हैं, और वहीं मेरा जो एप्पल के साथ एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस होता है, बहुत कम हैंग करता है, बहुत कम सिस्टम अटकता है। तो इसमें हार्डवेयर का फर्क आ रहा है, सॉफ्टवेयर का, इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है इन जनरल परफॉर्मेंस को लेके? यहाँ पे बेसिकली ना बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना आज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाया, लाइक अपने नया परचेज कर लिया, कुछ भी है, हर 6 से 8 महीने में कहूंगा साल बाद ना हमारे को एक बार अपना पूरा सिस्टम ना पूरा का पूरा रीसेट करना चाहिए। और एक होता है रीसेट ऑप्शन और एक होता है फ्रेश आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, क्योंकि हमारी जो कैशे मेमोरी होती है ना, या फिर टेम्परेरी सिस्टम फाइल्स होती है, वो भरती रहती है और वो कहीं पे शो नहीं करेगा। आप देखते हो कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर नहीं है, रिसाइकल बिन भी खाली है, सब कुछ बढ़िया है, तब भी स्लो कर रहा है। ये चाहिए स्मार्टफोन के लिए हो चाहे लैपटॉप के लिए हो, ये दोनों के लिए है, कोई भी पीसी है। और मैक के अंदर ऐसा क्यों होता है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम की उसकी जो रैम मैनेजमेंट है ना, और उसके जो जितनी भी बैकग्राउंड टास्क की मैनेजमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। मैं भी मैक यूज कर रहा हूँ, मैक में भी वो चीज फील होती है, लाइक पहले बहुत अच्छे चलते हैं, लाइक साल 2 साल बाद फिर वो स्लो हो जाते हैं, बट उसके अंदर भी, लेकिन उसके अंदर उतना नजर नहीं आता कि हाँ वो स्लो हो रहा है, क्योंकि उसका जो एनिमेशन है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत तगड़ा ऑप्टिमाइज्ड है। उसके अंदर भी सेम ही चीज होती है। अगर आप रीसेट करते रहोगे टाइम टू टाइम, या फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको मतलब अपग्रेडेड रखोगे, तो उसके बाद दिक्कत नहीं करता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेनली तो हमारी जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसके ऊपर जो हमारी स्पेसिफिकेशन है वो भी मैटर करती है। पहले कहीं पे हम वर्ड चला रहे थे, आज हम कहीं पे प्रीमियर प्रो चला रहे हैं, हमें लगता है यार हमारा सिस्टम लैग कर रहा है, हमारी यूसेज भी तो बदल गई है ना, तो हमारे को अपग्रेड चाहिए। और सर जब हम लोग लैपटॉप या कोई पीसी खरीदने जाते हैं, तो जैसे हमने बात किया प्रोसेसर के बारे में, जीपीयू के बारे में, कूलिंग के बारे में, हार्ड डिस्क, एसडीडी, रैम, इसके अलावा और कौन सी स्पेसिफिकेशंस होती है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हेन वी आर चूजिंग द बेस्ट पीसी फॉर अस? सबसे पहला प्रोसेसर के अंदर ना लोग नंबर्स पे अटके हुए आज की डेट में, i3, i5, i7, i9, सेम राइजन के साथ 3579, बट जनरेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। और जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, वो मार्केट में जाएंगे, अरे भैया i7 दे देंगे आपको मात्र 40,000 रुपए में, जबकि i7 वही लैपटॉप 1.5 लाख में मिल रहा है। तो वो जनरेशन मैटर करती है। लोगों को जनरेशन की नॉलेज नहीं है कि वो i7 7th जनरेशन 8th जनरेशन पकड़ा दे, और आज 13th जनरेशन आ चुकी है, लाइक लैपटॉप्स में तो नहीं बट पीसीज में आ चुकी है। तो जनरेशन पे ध्यान नहीं देता इंसान, सोचता है i7 मिल रहा है, ज्यादा कोर्स मिल रहा है, बट वहां पे आपके जो जैसे सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं और ज्यादा टीडीपी इंक्रीज होती जाती है, उतनी परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। प्रोसेसर का साइज आज भी उतना ही है, बट कहेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस तगड़ी होती जा रही है, तो वहां पे जनरेशन मैटर करता है, पहली चीज। दूसरा आपका ग्राफिक्स कार्ड है, वो आपका ऑप्शनल है कि आपके टास्क कैसे है। पहला तो सीपीयू है, वो तो डेफिनेटली आप अच्छा ही लो। ग्राफिक्स कार्ड, रैम और ये सब चीजें तो इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं अभी। तो इसके अलावा सर और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? जिन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं उसके अलावा पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए? अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर प्रोसेसर की सीरीज होती है, जैसे अगर इंटेल में जाए तो के सीरीज है, के एफ सीरीज है। तो जैसे हम
हम अगर ग्राफिक कार्ड इनिशियल स्टेज पे नहीं लगाते तो एपीयूज कहते हैं, जैसे हमारा सीपीयू है वैसे ही एपीयूज होते हैं। एपीयूज के अंदर पीसी के अंदर टू बी स्पेसिफिक डेस्कटॉप बिल्ड्स के अंदर हमारे को इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। उसमें आपको ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है डे वन पे, क्योंकि हमारे को मॉनिटर अटैच करना है और मॉनिटर को हमारा जो है पूरा सिस्टम शोकेस करेगा, तो वो वहां पे वो आप डिसाइड कर लेना। और सिमिलरली अगर हम लैपटॉप्स के लिए जाते हैं, लैपटॉप्स में तो डेफिनेटली हर लैपटॉप के अंदर आईजीपीयू होता ही होता है, क्योंकि डिस्प्ले ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ब्रांड उसी के हिसाब से बना के देता है। और सर आजकल मैं देख रहा हूं ना ब्रांड्स के अंदर ये डिस्प्ले पे भी काफी कंपटीशन है, तो ये डिस्प्ले का क्या चक्कर है? मतलब एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल को, जैसे कि अगर कोई बुक्स पे काम कर रहा है या फिर कोई स्टडी पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उसको कैसा डिस्प्ले में होना चाहिए? और जो हाई एंड सॉफ्टवेयर पे यूज कर रहा है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, उसको किस तरह के डिस्प्ले के लिए प्रेफरेंस रखनी चाहिए? डिस्प्ले का तो सबसे बड़ा यही है गेम यहाँ पे, आपका लैपटॉप जिस तरीके का लैपटॉप बाय करते हो ना, कभी कभी सस्ते प्राइस में भी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, कभी कभी महंगे में नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज हम चूज कर लेते हैं, एक सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, चाहे वो स्पेसिफिकेशन हो, फिर उसके बाद हमारी डिस्प्ले हो। और डिस्प्ले का अगर वर्क पर्पस बताऊं मैं आपको, बेसिक डिस्प्ले जो होती है हमारी 45% एनटीएससी और 250 निट्स की ब्राइटनेस, जो आप कहीं जगह पढ़ोगे ये होती है, ये आप 30,000, 40,000, 50,000, इवन 1 लाख तक के लैपटॉप में लगभग एक ऐसी डिस्प्ले मिलती है जो बेसिक है। ये उनके लिए मैं कहूंगा आपको मूवी देखनी है, आपको बेसिक गेमिंग करनी है, आप ऐसे काम कर रहे हो जिसमें कलर्स मैटर नहीं करते, लाइक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे अच्छे कलर देखने हैं, तो अलग चीज है, बट वैसे कलर्स आपके वर्क फ्लो पे कोई फर्क नहीं डाल रहे, आप एडिटर नहीं हो, आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग के या कलर एक्यूरेसी के काम नहीं करने, तो वो डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 72% एनटीएससी, 100% sRGB एंड ओवर दैट लाइक DCI P3 कलर गैमेट भी ऐड हो जाता है। उसके अंदर आपको अच्छा डिस्प्ले सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपके जैसे कलर एक्यूरेसी वाला टास्क हो गया, जितना ज्यादा बड़ा कलर गैमेट होगा उतने आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे काम कर पाओगे। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको जो फेशियल कलर्स हैं, किसी को मान लो आप शादी की एडिटिंग करते हो, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उस टाइप की डिस्प्लेस। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा बच्चों, जब आप पीसी कॉन्फ़िगर कराते हो ना, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आप डिस्प्ले अलग से भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि मॉनिटर तो आप अलग से लोगे, वहीं लैपटॉप के अंदर आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा। मतलब क्योंकि लैपटॉप का डिस्प्ले थोड़ी ना आपका हो गया यार मुझे बदल के दूसरा डिस्प्ले लगा के दे दे, तो वो जो भी आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से चूज करना होगा। तो मैं ये जरूर चाहूंगा यार इस चीज पे ना आप लोग हमें जरूर कमेंट्स में बताएं कि आप लोग के केस में जो पीसी है या लैपटॉप है, आप किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों की क्वेश्चंस है कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा ये एप्लीकेशन है, मुझे कौन से पीसी के लिए जाना चाहिए या क्या कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहिए, तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा। और जैसा मैंने बताया ये इस सेशन का मतलब इस सीरीज का पहला वीडियो है, और मैं उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो सर एज अ फाइनल नोट आप बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी पीसी खरीदना चाह रहे हैं, कि उन्हें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए, मतलब किस किस क्राइटेरिया पे चीजों को जज करना चाहिए, जिससे कि वो अपने लिए बेस्ट पीसी सिलेक्ट कर पाए? अब यहाँ पे पीसी की बात हो रही है, तो अगर आप डेस्कटॉप बिल्ड कर रहे हो, लैपटॉप बिल्ड कर रहे हो, एक छोटा सवाल आता है सबके दिमाग में कि हम लैपटॉप लें या डेस्कटॉप बिल्ड करें। सबसे पहले देखो कि आपका ट्रैवल होने वाला नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल 12th क्लास में हो, आप फटाफट से कोई फॉर एग्जांपल आप पीसी बिल्ड कर लिया, उसके बाद अगले दिन आपको कॉलेज जाना है, अपना शहर छोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली पीसी को उठा के लेके जाना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपके वर्क फ्लो पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हो, आपका ट्रैवल कैसा है, तो वहां पे आप अपनी चॉइस बना सकते हो, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, पहली चीज। और हमेशा लैपटॉप महंगे रहते हैं सेम स्पेसिफिकेशन के डेस्कटॉप से। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर उतनी ज्यादा पोर्टेबिलिटी नहीं है, उतनी ज्यादा R&D का खर्चा नहीं होता, हर चीज बहुत बड़ी बड़ी है। तो इस वजह से डेस्कटॉप लाइक 1 लाख का डेस्कटॉप बिल्ड करोगे और 1 लाख का लैपटॉप लोगे तो बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा स्पेसिफिकेशन के मामले में। वही आपको लैपटॉप में थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज पोर्टेबल मशीनरी है। आप खुद देखो ना, आप मैक स्टूडियो आता है 7 लाख रुपए का आता है, जो बड़े वाला मैक स्टूडियो होता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सी मशीनरी में इतना हाई परफॉर्मेंस पैक्ड है, तो वो तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। दूसरा सबसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आपको प्रोसेसर, जो एक चीज है प्रोसेसर सबसे पहले देखना है, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा, आप उसमें मल्टी कोर टास्क हो गए या सिंगल कोर वाले टास्क हो गए, जिस भी टाइप का आप काम करते हो वो बेटर चलेंगे। दूसरा आपकी रैम, जो आपके लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगी कि किस टाइप की एप्लीकेशंस आपको चलानी है। तीसरा आपकी जो ये ऑप्शनल कह सकता हूं ग्राफिक्स कार्ड, कि अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले या रेंडरिंग वाले या गेमिंग वाले इस टाइप के टास्क नहीं करने, तो आप नॉर्मल लैपटॉप ले सकते हो थिन एंड लाइट वाला विदाउट ग्राफिक्स कार्ड, या फिर आप फिर एक जीपीयू वाला ले लो। और बाकी चौथी चीज मैं कहूंगा यहाँ पे आपका जो बैटरी हो गया, बैटरी डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप लैपटॉप को पावर पे यूज करते रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ट्रैवल ज्यादा है तो ज्यादा वॉट आवर की बैटरी मैं कहूंगा रेकमेंडेड है। मैक्सिमम कहूंगा कि 70 से 80 वॉट आवर की बैटरी होनी चाहिए। यही मिनिमम केस सिनेरियो है लैपटॉप्स बाय करने के लिए, उसके अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं यार इस वीडियो को देखने के बाद ना आप थोड़ा सा आप टेक्निकली जज करोगे चीजों को। अगर आप किसी लैपटॉप की वेबसाइट को भी विजिट करते हो तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आप लोग जाओगे और आप लोग ज्यादा अवेयर रहोगे। और यार इस तरह की और वीडियोस के लिए पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोगों को किस चीज पे डिस्कस करना चाहिए, अगली कौन सी चीज हमें डिसअसेंबल करनी चाहिए और आपको उसका टेक्निकल वर्किंग बताना चाहिए। तो सर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे
रखेंगे और हम कोशिश करेंगे हर वीक आपको एक ऐसा इनोवेटिव वीडियो लाके दें और आप लोगों की दुनिया बदल दें, आप लोगों का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दें और आपको ना एक ट्रू इंजीनियर बनाए, क्योंकि एक ट्रू इंजीनियर वो है जो अपने सराउंडिंग्स की इंजीनियरिंग को समझता है। सिर्फ बुकिश नॉलेज से आपको निकाल के थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे प्रमोट करना है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक शिवम सर फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड एक्सप्लेनिंग सो ब्यूटीफुली द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लैपटॉप। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने भी इतना कुछ हमारे को मतलब बताया। मैं तो ओवरऑल चीजें बता पा रहा हूँ जो एक एंड कंज्यूमर के हिसाब से आपने उसको थोड़ा टेक्निकल वे में लेके गए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर जब हम टेक्निकली यूज करते हैं ना चीजें, तो वो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपने बहुत ईजी रखा और मैंने उससे भी ज्यादा ईजी रखा, तो ये ओवरऑल जो पैकेज निकल के गया ना बहुत बढ़िया है। बाकी और जो भी आपके रिकमेंडेशंस होंगी मैं ऑडियंस को कहूंगा, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम डिफरेंट चीजों पे काम कर पाए जो आपकी रियल लाइफ में मतलब वैल्यू ऐड करे। लाइक पहला लैपटॉप जो बहुत जरूरी चीज है, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपकी रियल लाइफ में पढ़ाई में हो या फिर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हो, वो सब आप बता सकते हो। तो उस पर हम और ज्यादा एपिसोड्स लाने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मार सकते हो, और मैं पसंद आया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे वेनम्स टेक सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। So thank you sir, and we hope to see you soon again in future with some more innovative videos on Unacademy. Let's crack it.